हेलो दोस्तों, रोजगार मित्र अंकुश चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपके पेपर के बारे में। जैसे कि इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश से हर एक बच्चे को डर लगता है कि इंग्लिश में कैसे पास हों, कैसे पास होंगे, इंग्लिश तो हम पे आता नहीं है तो क्या करें। इसके लिए बिल्कुल मत डरना, आपके लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला लेकर आया हूँ। क्या फॉर्मूला कि इंग्लिश में कैसे पास हों, इंग्लिश में कैसे पास हूँ मैं 12th क्लास के लिए। अब देखो, 12th क्लास में इंग्लिश में पास कैसे हूँ। जैसे मैं देखता हूँ मेरे मेरे गांव का, मतलब कि हिंदू, उसको छोड़ो एग्जाम्पल, मतलब कोई लड़का एग्जाम्पल कहीं से भी ले लो, इंग्लिश में कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, तो इस वीडियो से उसके नंबर पक्का करा दूंगा, उसको पास कराने के दावा रखता हूँ मैं, पास करा दूंगा उस बच्चे को इंग्लिश में। अब कुछ नहीं आता तो इंग्लिश के लिए गारंटी देता हूँ इंग्लिश की। और कुछ नहीं आता तो क्या करना चाहिए इंग्लिश में, अगर आपसे कुछ नहीं आता इंग्लिश में तो देखो क्या करें, इसमें पास हो जाए हम। जैसे आप देख सकते हो, आपके पास से देखो एक पेपर मिलेगा ऐसा, इसको आप ऐसे ओपन भी कर सकते हो, इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो, ओपन फोल्ड कर सकते हो ऐसे। अब देखो उसमें कुछ इंग्लिश में लिखा आएगा तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन डाल के उसमें ऐसे क्वेश्चन डालना है आपको। क्वेश्चन में बोलेगा, अब देखो ऐसे लिखा है, राइट आर्टिकल इन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। उसमें से आपको एक टॉपिक चूज करना है, इसमें आर्टिकल के लिए कोई एक टॉपिक चूज करना है। जैसे आप, अब आपको पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे तो इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है, क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसमें बोल रखा है, इसको हेडिंग उतारो, इसकी हेडिंग उतारना है। मतलब कि आपको ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको एक पेज, मतलब ये से एक आपके पास कॉपी मिलेगी, क्या मिलेगी, कॉपी मिलेगी। अब कॉपी में आपको ये चीज लिखा हुआ है डिक्टो, मतलब कि सेम चीज उतार देना है, लिख देना है। लिखने के बाद इसमें से किसी एक को आपको लिख देना, इधर आपको लिख देना। फिर इसमें से क्या करना है, कैसे लिखे हम इस चीज को, कैसे लिखे इस चीज को। अब देखो, अब क्या करें, पूरे पेपर में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ, पूरे पेपर में कुछ तो लिखा हुआ। अब आपको कितना, 100 से लेकर 150 वर्ड्स लिखने हैं। तो कुछ देखो आपको थोड़ा नहीं आता है, तो डिजिटल इंडिया के बारे में तो आप कुछ जानते होंगे, कुछ तो जानते हो। डिजिटल इंडिया क्या होता है, जैसे कि इंडिया इज डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब देखो, तो क्या क्या करें, उसमें से कुछ शब्द जैसे कि आप एक शब्द यहाँ से ले लो, मतलब कि आपको ऐसे मत लेंगे। देखो ये लेटर टू द, ऐसी चीजें हैं, मतलब कि सेंट्रल आईडी, ऐसे ऐसे मत लेना कुछ चीज ऐसे। आपको क्या लेना, यूनिक, जैसे कि यूज होते हो, जैसे कि हम हिंदी में बोलते और या की के, ऐसे शब्द होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सिस्टम हो गया, ये भी आपको अच्छा है। ऑफ द, हावर्स, नीड, फैमिली, ज्वाइन, ये सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उसमें लिख सकते हो। और आप इसमें से 100 से 150 वर्ड्स लिखे हुए, मतलब शब्द लिखे हुए, तो आपको 10 में से 2 4 5, मतलब कि 2 तो नंबर मिलेंगे नहीं आपको, 4 नंबर से तो ऊपर मिलेंगे, 6 नंबर के बीच में मिल जाएंगे आपको, मतलब कि आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे उससे, आप इस टॉपिक से। अब बचा दो क्या आएगा, अब आपका आएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या करना है आपको, कीपिंग क्वालिटी, एक चैप्टर है का नाम है, आपको पता होगा या ना पता हो तो बताता हूँ। एक आपका कीपिंग क्वालिटी है, और थिंक ऑफ ब्यूटी है, और एक आपका द रोड साइड ऑफ स्टैंड है, एक चैप्टर है। उसमें से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, अब देखो इसकी हेडिंग है, इसकी हेडिंग को आपको इसमें क्या करना है, पेपर, मतलब ये बुक है आपकी, तो इसमें आपको लिखना है, इसको सेंट्रल आइडिया को इसमें लिख देना है। लिख दोगे, लिखने के बाद इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, मतलब ये आपको देखना है कि मैं किस पे लिख सकता हूँ, कुछ अपने अंदर से कुछ बना सकता हूँ कि नहीं, नहीं आपको बनाना आता है तो उसमें से पहला ही ले लेना, ये ले लेना। तो उसमें देखो कीपिंग क्वालिटी, अब देखो आपके पास एक पेसेज आता है तो उसमें से पूरा पेसेज को छाप दो, पूरा को मत छापना। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेना, और कुछ जो कीपिंग क्वालिटी है, कीपिंग क्वालिटी के बारे में आपसे एक ना एक क्वेश्चन तो पूरे पेपर में पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन को पूरे को उतार दो उसमें से, उस क्वेश्चन को इसमें उतार दो पूरे को। और बचा कुचा उस एंड में बची एक लाइन उसमें उतार देना, और बीच में आप उसमें से आपका पेसेज है, पेसेज को उतार देना, तो आपके नंबर पक्का हो जाएंगे इससे, सेंट्रल एरिया से। अब आपका क्या बचा, लेटर्स। अब लेटर्स को कैसे करें, हाउ मेनी लेटर्स, क्या है लेटर्स, व्हाट इज दिस लेटर्स। लेटर्स पत्र है आपका, तो इसको कैसे लिखें, आप जानते हो पत्र लिखा तो जानते होंगे हिंदी में,
जानते होंगे, हिंदी में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल ऐसे लिखते हैं। और इसमें से लेटेस्ट डालना, आपको हेडिंग डालना है और सेम चीज़ इसमें से आपको लिख देनी है। तो आप ऐसे इंग्लिश के पेपर में पास हो सकते हो। और कुछ हार्ड नहीं आता आपको। देखो कौन शब्द द, ऑफ, इट, द, ऑफ, इट, एंड, मैनी, मैनी, लिटिल्स, टाइम्स, ये शब्द आपको याद करके जाने हैं। और उसमें कुछ क्रम बाई क्रम, मतलब ये आप उसमें पेपर में मत लेना, क्रम बाई क्रम आपको लिख देनी है। क्रम बाई क्रम मतलब 2 शब्द लिख लिए, फिर उसके बाद दूसरा शब्द ले लिया, 4 शब्द छोड़ के बाद फिर दूसरा शब्द ले लिया, 4 शब्द छोड़कर दूसरा शब्द ले लिया। मतलब आपको ऐसे करते जाना है, आपके नंबर पक्का हो जाएंगे। आप 10 में से 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, आपको आधा नंबर तो मिल जाएगा उसमें से। तो अगर ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट थी और आपको ये अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर लो चैनल को, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है।